जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। एक नए सप्ताह की शुरुआत रविवार। आइए हम आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में जिस तरह हम हर रविवार को हमारे बेनेफैक्टर्स शुभ चिंतकों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उन्हें और उनकी प्रार्थनाओं को आज की इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु की ओर उठाते हैं। अनेक लोग इस सेविकाई को अपनी आर्थिक रूप से मदद देते आ रहे हैं, जिसके द्वारा आत्मदर्शन सेविकाई आगे बढ़ते जा रहा है। हम शुक्रगुजार हैं आप सबों के प्रति, और आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान हम आपके लिए, आपके इंटेंशंस के लिए समर्पित करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ी गई तमाम प्रार्थना को भी फिर से हम प्रभु की ओर उठाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सुनो कबूल करे। साथ ही साथ जो लोग इस वक्त इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन तमाम लोगों की प्रार्थनाओं को प्रभु हम इस वक्त प्रभु आपकी ओर उठाते हैं, आपके चरणों में रखते हैं, सुनो कबूल कर। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए अमनत कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। आए हैं शरण तेरे प्रभु, पाने को दर्शन तेरे। आए हैं शरण तेरे प्रभु, पाने को दर्शन तेरे। भूल चुकों को माफ कर दो, विनती हमारी प्रभु। भूल चुकों को माफ कर दो, विनती हमारी प्रभु। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो।
जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराज महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें स्वर्ग के पद पर ले चल, जहां संतों की मंडली शाश्वत आनंद मनाती है, जहां गडेरी क्रिस्त विराजमान है, वही उनके विनम्र रेवड़ भी पहुंचे। ये वर दे उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 14 एवं 36 से 41 तक। पेंतकोस के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और
उन सबों के लिए जो अभी दूर है और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्षी दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेतरुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्य में सम्मिलित हो गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरे मैदानों में चराता है, वो मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता और मुझ में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ संत पैतरुस का पहला पत्र, अध्याय 2,
वचन संख्या 20 से 25। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोग अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौटकर आ गए हैं। अच्छी तरह से काम करने के बाद भी यदि आपको दुख भोगना पड़ता है तो आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसीलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया है, जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उसी पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। उन्होंने क्रूस पर अपने शरीर में हमारे पापों का भार उठाया, जिससे हम पाप की दृष्टि से मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौटकर आ गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संज्ञा 1 से लेकर 10 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडेरिया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उनकी आवाज़ पहचानती है, वे नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उनकी आवाज़ पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी, वे तो उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर से कहा,
मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने इनकी आवाज़ नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पहला पाठ, इन दिनों में जो प्रेरित चरित्र से हम लोग पाठ सुनते आ रहे हैं उसका ही एक कंटिन्यूएशन है। और प्रेरित चरित्र से हम लोग संत पेतरुस की बातों को सुनते हैं। और आज पेतरुस का पहला पाठ में हम प्रभु के बारे में जो इस्यास नबी द्वारा कही गई बातों को फिर से सुनते हैं। और सुसमाचार में हम प्रभु के परिचित वही आवाज चरवाहे की उसके बारे में सुनते हैं। प्रथम पाठ पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें प्यारे भाई और बहनों, एक व्यक्ति का जो परिवर्तन है वह हमें बहुत नज़दीकी से मालूम पड़ेगा। पेतरुस के बारे में हम जानते हैं, शिष्यों के बारे में हम जानते हैं, वे प्रभु के मृत्यु से इतने आहत हो गए थे, तितर बितर हो गए थे, और कोई कोई अपनी बुलाहट छोड़कर अपने पुराने धंधे पर लौट गए थे। वही व्यक्ति आज पहले पाठ में हमने सुना कि पवित्र आत्मा के आगमन के बाद किस तरह उन तमाम लोगों के सामने प्रभु का साक्ष्य देते हैं जिन्होंने उन्हें मरवा डाला था। एक परिवर्तन, जब हमें शक्ति, ताकत, बल हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, वही व्यक्ति जो डरे सहमे बंद कमरों के अंदर यहूदियों के डर से, रोमियों के डर से छिपे हुए थे, वे बाहर निकल आते हैं और तमाम लोगों के साथ और उनके सामने और उनको कहते हैं जिन्होंने तूने मार डाला है उनका पुनरुत्थान हुआ है, हम उनका साक्षी है। इसी को कहते हैं परिवर्तन। पवित्र आत्मा का आगमन के बाद पेतरुस तथा अन्य शिष्यों पर जो परिवर्तन हम देखते हैं आज के वचनों के अनुसार, और इन दिनों में जब हम पेंटेकोस्ट नवीना करेंगे और पेंटेकोस्ट के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, इसी के बारे में सुनेंगे। वही शिष्य जो डरे सहमे थे, बंद कमरों में छिपे हुए थे अपने आप को, वही बाहर निकलते हैं और सबके सामने, और विशेष रूप से जैसे मैंने कहा उन तमाम लोगों के सामने साक्ष्य देते हैं जिनके डर से वह छिपे हुए थे। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में भी हम इस प्रकार की बातों को देखते हैं। अनेक जगह पर ईसाइयों को विश्वास के कारण सताया जा रहा है। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा, भारतीय कलीसिया में भरपूर मात्रा में पवित्र आत्मा का आगमन हो और वही डरे सहमे हमारे लीडर्स सशक्त होकर सबके सामने प्रभु का साक्ष्य देने लगे। प्रोटेस्टेंट कलीसिया में आजकल ये बातें देखने को मिल रहा है। हमारी कलीसिया में भी यह बदलाव आने की ज़रूरत है। हम विश्वासियों को सब मिलकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा का आगमन रहे। आज के सुसमाचार के और मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हम जानते हैं कि प्रभु दृष्टांतों के बिना कोई भी बड़ा कार्य अपने शिष्यों को नहीं समझाते थे। आज के पाठ में 2 दृष्टांत हमें देखने को, सुनने को मिलता है। सबसे प्रचलित वो दृष्टांत द गुड शेपर्ड या भला चरवाहे का
जो दृष्टांत हमने आज के पाठ के पहले भाग में सुना। और उसके बाद प्रभु कहते हैं, मैं भेड़शाला का द्वार हूँ। आई एम द डोर और शीप गेट। भला चरवाहा का परिभाषा प्रभु आज के सुसमाचार के पहले भाग में हम सबों के लिए बताया है कि किस प्रकार एक भला चरवाहा होना चाहिए और किस प्रकार इस भला चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन की आहुति तक कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। आपने हाल ही में या हमारे संत पिता पोप फ्रांसिस के शुरुआती दौर पर एक बात को शायद अवश्य सुने होंगे। वो अपने पुरोहितों को एड्रेस करते हुए कहते हैं, यू शुड स्मेल योर शीप। आपके जिन किसी के लिए भी आप सेविकाई करते हैं, यू शुड हैव द सेम स्मेल। उनका कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि पुरोहित या कलीसिया की कोई भी अगुवा जो ऊपर से नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों की व्यथाएं उन्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। उनकी पीड़ाएं, उनके दर्द एक हमदर्द के समान एक चरवाहे को समझ आना चाहिए और हमदर्दी दिखाना चाहिए। यू शुड स्मेल योर शीप। एक भला चरवाहा का सबसे महत्वपूर्ण शायद पहचान यही है। और दूसरी बात कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है। बड़ा कॉन्फिडेंस इस शब्द में है। प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से जो सेविकाई में है और शीर्ष नेतृत्व में है, वे सब अपने भेड़ को पहचानना या भेड़ उन्हें पहचानना अत्यंत आवश्यक है। आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में हमने सुना, आई एम द शीप गेट, जिसके द्वारा लोग अंदर आते हैं, बाहर आते हैं। जो इसके अलावा अंदर आते हैं वो चोर और डाकू हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब इन वचनों को हम सुनते समय मैं दो बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। विशेष रूप से ये बात उन तमाम लोगों के लिए है जो सेविकाई करते हैं। आपकी सेविकाई विशेष रूप से इस पर निर्भर होना चाहिए कि आपकी सेविकाई और आप जिनके लिए भी सेविकाई करते हैं उनके बीच का आपका संबंध। ये एक पैरिश के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, कोई भी सेविकाई के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है। आप जिन लोगों के लिए जो सेविकाई करते हैं उनके बीच में का तालमेल संबंध मधुर होना आवश्यक है। भेड़ आवाज पहचानना या चरवाहे हर एक व्यक्ति का नाम पुकार कर उनको पहचानना या अलग करना, ये सब उसी की ओर हमें इंगित करते हैं। हमारे संबंध जो है घनिष्ठ होना चाहिए। दूसरी एक और बात मैं आप सबों के लिए रखना चाहूँगा कि अक्सर जब परेशानी आती है, तकलीफें आते हैं, विशेष रूप से बाहर से, ऐसा लीडरशिप नहीं हमें चाहिए जो डर जाते हैं, जो सहमा जाते हैं। ऐसे लीडर्स की हमें ज़रूरत है जो हमारे भेड़ों के सामने खड़े रहें। हमारी कलीसिया की ये सख्त ज़रूरत भी है। ये दो चीज़ जो मैं आप सबों के सामने साझा कर रहा हूँ। जो सेविकाई करते हैं, तमाम सेविकाई करने वाले अपने भेड़ों को, जिन किसी के लिए भी हम सेविकाई करते हैं, उन्हें अच्छी तरह से पहचान ले, उनके साथ घनिष्ठ संबंध बना दे। और दूसरी बात, जब समस्याएं आए, पीड़ा आए, परेशानी आए, सतावट आए, तो डरे नहीं, सहमे नहीं, हमारे लोगों के सामने हम लोग खड़े हो जाए। हम उसके लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना करें। कलीसिया में और विशेष रूप से भारतीय कलीसिया में इसकी सख्त ज़रूरत है। हमारे लीडरशिप को पवित्र आत्मा की वही शक्ति से, जो आज के पहले पाठ में हमने सुना था, पेतरुस को सरोभर किया था, वो पवित्र आत्मा की शक्ति से हम भी सरोभर हो जाए। उन तमाम लोगों के सामने जो हमें सताते हैं, प्रभु का साक्ष्य देने के लिए हम काबिल बन जाएं। आमीन।
हमारे विश्वास की हम घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त पे विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातु को समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठुका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसके आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा जीवन की बात जो करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु को भले चरवाहे के रूप में हम जानते हैं और पिता ईश्वर के बहुमूल्य उपहार के रूप में अपने लिए हम स्वीकार करते हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु के द्वारा अपनी सब आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे प्रेममय पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेममय पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बंधुओं और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु के उदाहरण का अनुकरण करते हुए भले चरवाहे के रूप में सभी क्रिस्ती विश्वासियों को सही मार्ग पर ले चलें और सब संकटों में उनकी रक्षा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे प्रेममय पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दुनिया भर में फैले सभी क्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे भले चरवाहे यीशु के रेवड़ की सच्ची भेड़ों के रूप में उनकी आवाज़ पहचाने और उनके पीछे पीछे चले ताकि सुरक्षित रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे प्रेममय पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समाज के असुरक्षित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर उनके बीच अच्छे चरवाहे या मार्गदर्शकों को भेजे जो उनकी अच्छी देखरेख करे, उनके हित और सुरक्षा के लिए कार्य करें ताकि वे अपने जीवन में सच्ची सुरक्षा तथा स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे प्रेममय पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो यीशु में विश्वास नहीं करते और उनको दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मानते हैं। प्रभु उन पर दया करें और उन्हें बचाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे प्रेममय पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, कुछ जो प्रार्थना यहाँ पर पढ़ी गई और जो इस वक्त हमारे दिल में है, तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जो लोग बीमार हैं, जो लोग पीड़ाओं में है, दुख दर्द में है, परेशानियों में है, बीमारियों में है, प्रभु जी तमाम लोगों को आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनो और कबूल कर। साथ ही साथ जो कोई आपके इस वक्त वचन सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों की प्रार्थनाओं को भी सुनो और कबूल कर। मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन।
प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे, तूने दिया जो मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे, तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके सब अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए, उन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं। क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसीलिए पास्का की आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते, अस्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होशाना 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 होशाना
उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होशाना 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 होशाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयकार, करे हम जय जयकार। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होशाना 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 होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, क्रिस्त का शरीर और रक्त मेरे जीवन इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विथ यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु इस वक्त तमाम उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त बीमार है, पीड़ाओं में है, परेशानियों में है, दुख में है, दर्द में है। प्रभु उनके दिल की सभी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। साथ ही साथ हम भारतीय कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो एक विषम परिस्थितियों से गुजर रही है। प्रभु इस कलीसिया को तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से बल प्रदान कर। विशेष रूप से उनके अगुवाओं को प्रभु विशेष मार्गदर्शन प्रदान कर, शक्ति प्रदान कर, बल प्रदान कर। इस विषम परिस्थितियों से आपकी कलीसिया को प्रभु आगे बढ़ाने में उनके हाथों को मजबूती प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु गडेरी, जिस रेबड़ को तूने अपने पुत्र के मूल्यवान रक्त से मुक्त किया है, उसे सुरक्षित रख और अनंत चरागाह की ओर ले चल। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर
सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रदान कर दो हे प्रभु यीशु महान। बने अनुचर ऐसा हमको दे दो तुम वरदान। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। अनुराग से हमको करो प्रवीण, हमको करो प्रवीण। नित्य अजय रहे होवे प्रभु जी, होवे कभी नशीन, होवे कभी नशीन। रवि की अद्भुत किरणों से तेरी आभा का बयान। बने अनुचर ऐसा हमको दे दो तुम वरदान।